हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की। इसका पार्ट 1 पहले वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, विकास और इसके जनक मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अमेरिकी संविधान ने अपनाया, तो अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवहारिकता में जो जटिलताएं हैं या इस थियोरी से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत जो अपनाया अमेरिका में, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के पीछे मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये राजनीतिक दर्शन बहुत महत्व निभाता है। ठीक है, अमेरिकी संविधान निर्माताओं के बौद्धिक जनक मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं। अमेरिकी संविधान में इसे सम्मिलित किया गया। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार हम देख लेते हैं कि वहां किस तरह शक्ति पृथक्करण किया गया। अनुच्छेद 1 में जो वैधानिक शक्ति है वो कांग्रेस को दी गई। अनुच्छेद 2 में जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति को दी गई, और अनुच्छेद 3 में जो न्यायिक शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और अन्य जो उसके नीचे के न्यायालय है उनको दी गई। इस तरह से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। ये तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च हैं, और कोई भी अंग दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता संविधान के अनुसार। इसे समझ लेते हैं कैसे। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रपति और उसके मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं और ना ही उसे वो भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि हमारे भारत में है। थर्ड बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के पास इतनी पावर है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रपति और कांग्रेस से पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य करता है। इस तरह से शक्ति पृथक्करण अमेरिका में अपनाया गया, और शक्ति पृथक्करण के कई फायदे या महत्व की बात करूं तो बहुत सारे हैं कि इससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, कार्यकुशलता बढ़ती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। पर शक्ति पृथक्करण क्या सच में पूर्ण रूप से हो सकता है? क्या पूर्ण रूप से शक्तियों को विभाजित करके एक शासन को चलाया जा सकता है? नहीं। और इसी मुश्किल का सामना किया और इसी मुश्किल का हल आया नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण से होने वाली हानियों से बचने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को जोड़कर एक व्यवहारिक रूप दिया गया। मतलब, अमेरिका के संविधान में प्रत्येक अंग को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता है, परंतु यदि कोई अंग उस शक्ति का दुरुपयोग करता है या मनमाना प्रयोग करता है तो दूसरा अंग उस पे अंकुश लगा सकता है। ये भी व्यवस्था है। कैसे, देखते हैं। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस जो है उनके पास वैधानिक शक्तियां हैं, वे विधि निर्माण करते हैं, परंतु कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। हर विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, कई चीजें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पर एक तरह से हमें समझ में आया कि कांग्रेस पे अमेरिकी राष्ट्रपति का अंकुश है। न्यायालय की बात करें तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा कांग्रेस पे कंट्रोल रखती है। अगर कोई संविधान के प्रतिकूल वो कानून बना दे तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर। देखिए, राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यकारी शक्तियां हैं, परंतु राष्ट्रपति को भी कांग्रेस की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसे बजट, टैक्स लगाना, युद्ध या शांति की घोषणा। उदाहरण के रूप में समझें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था वर्साया की संधि और राष्ट्रसंघ की स्थापना में, परंतु सीनेट ने इन दोनों प्रस्तावों को ही अस्वीकृत कर दिया और अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया। इससे क्लियर होता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के चाहने से चीजें नहीं हो सकती, कांग्रेस का उस पर नियंत्रण है। न्यायालय की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यों को भी न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू अवैध घोषित किया जा सकता है। अब बात करें न्यायालय की, तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है होकर कार्य करती है,
परंतु कांग्रेस न्यायालय के वेतन भत्ते घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, उनकी संख्या घटा बढ़ा सकता है न्यायाधीशों की, और महाभियोग के द्वारा उन पे कंट्रोल रखता है। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तो है, परंतु नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के द्वारा एक बेहतर शासन चलाया जा सकता है। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।